स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जन चौपाल आयोजित हुई और श्यामपुर क्षेत्र स्थित गाजियावाली आर्य नगर में मुख्यमंत्री ने साधु संतों के साथ मौजूदगी में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए। चौपाल में बीजेपी के कई विधायक, नेता और प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी की जन चौपाल में हजारों की तादाद में जिले भर से आए लोग शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि दूरस्थ इलाकों के लोग जिला मुख्यालय तक अपनी समस्याएं लेकर नहीं जा पाते। ऐसे में लोगों की समस्याएं सीधे सुनने के लिए जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आयोजित हो रहे तमाम कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। मेरे साथ साथ आज के इस मुख्य सेवक इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है। हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्र वासियों को, ग्राम वासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी। अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है। सारे प्रदेशों में एक हमारा उत्तराखंड प्रदेश ऐसा है जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्म को एक विशेष ऊर्जा प्रदान की है। अब अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी 3-4 दिन पहले हम लोग एक सभा में साथ में थे जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति सहित कई केंद्रीय मंत्री थे और सब लोगों ने, मैं ये कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के राजनाथ सिंह जी ने भी पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों की प्रशंसा की। अगर हम प्रशंसा करें तो कई लोगों को शक होता है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज उत्तराखंड के विकास की जो गूंज है, उत्तराखंड जो मॉडल है, वो पूरे देश में घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की और इस दौरान महेंद्र भट्ट ने संगठन के आगे होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की है। कार्यक्रम की तारीखों पर बातचीत हुई है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है बीजेपी। मार्च में बड़ा कार्यक्रम बीजेपी करने जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी की नई कोर कमेटी में 2 सक्रिय पूर्व मुख्यमंत्रियों की जगह नहीं मिलने से सियासी हलकों में चर्चा तेज है। आमतौर पर पार्टी की कोर कमेटी में पूर्व सीएम को शामिल किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी का गठन होते ही सबसे ज्यादा चर्चा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर शुरू हो गई। पार्टी की परंपरा रही है कि पूर्व सीएम को कोर कमेटी में खास जगह दी जाती है, क्योंकि संगठन और सरकार के अनुभव का फायदा रणनीतिक फैसलों में लिया जाता है। लेकिन इस बार दोनों सक्रिय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत को कोर कमेटी से बाहर रखा गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो जल्द ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होनी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोर कमेटी की सूची जो है केंद्र से तय होती है। पार्टी किस व्यक्ति को किसके योग्य समझती है जो स्टेट लेवल की कोर कमेटी में है, और जो लोग नहीं आ पाए उनको हो सकता है केंद्र में उनके लिए कोई व्यवस्था संगठन सोच रहा होगा, इसलिए उनको स्टेट की कोर से थोड़ा अलग रखा है। तो अलग अलग भूमिकाएं पार्टी व्यक्ति के लिए तय करती है, उस भूमिका में से कुछ आधार रहा होगा। हालांकि पार्टी की ओर से इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया भी बताया जा रहा है। जो सेट पैटर्न है वो केंद्र से तय होके आता है, तो उसी तरीके
से उसी पैटर्न पे हमें ये कोर कमेटी के सदस्य इस बार उसमें आए और उनकी बैठक हुई आदरणीय नड्डा जी के साथ। और जहाँ तक कि अभी कार्यकारिणी और उन सब का सवाल है तो उस पर भी कार्यकारिणी तो बननी है, राष्ट्र भी बननी है और उसका भी विस्तार होना है, मोर्चे भी बनने, सभी कुछ है। तो हमारे यहाँ से भी, प्रदेश से भी कुछ नाम हैं जो राष्ट्र के लिए जाएंगे और दिए भी हैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा। उत्तराखंड चुनावी साल में है, यहाँ पार्टी के आगे हैट्रिक बनाने का लक्ष्य है, लिहाजा हर छोटी बड़ी सियासी हलचल को गंभीरता से तोला और आंका जा रहा है। फिलहाल सबकी नजरें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कैबिनेट में विस्तार जैसे संभावित घटनाक्रमों पर है। सुनील नवप्रभात, न्यूज 18, देहरादून। देहरादून में आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और कांग्रेस सड़कों पर उतरी और लोक भवन घेराव के लिए निकली। हालांकि इस दौरान कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक लिया। बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका गया और वहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को गाड़ी में भरकर ले गई। इसी दौरान गणेश गोदियाल को 4 पुलिस वाले पकड़कर उठाकर ले गए। इससे पहले कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ प्रभारी शैलजा, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, हुए हैं। लाल
फायरिंग करना पड़ी। ताकि की जा सके। गई व्यवस्थाओं की है। इंडियन दो हरा चैंपियनशिप में मेडल जो एथलीट लिए हैं इस नेशनल्स में। मेरा गोल्ड रहा जीएस में, जाइंट स्लालम स्नोबोर्डिंग में, एंड कल जो इवेंट था हमारा स्लालम, उसमें मेरा सिल्वर रहा। तो टोटल मैंने 2 गोल्ड्स लिए हैं। वहीं प्रथम स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 51,000, दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 41,000, जबकि तीसरे नंबर पर रहने वाले खिलाड़ी को 31,000 का नकद पुरस्कार भी दिया गया। खेलों के साथ साथ विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही। बेसिकली उत्तराखंड सरकार ने जो ये निर्णय लिया है 13 से 16 तारीख तक जो होली में विंटर कार्निवल हुआ है, इसमें एक तो लोकल जो टीम्स है उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम और उनको कई तरीके से जो कार्यक्रम थे वो आयोजित किए गए। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड विंटर कार्निवल फॉर ईच ईयर, और हमारी एसोसिएशन ने भी ये संकल्प लिया है कि विंटर कार्निवल के साथ साथ हम जो स्कीइंग चैंपियनशिप लोकल लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे उसको कंडक्ट। औली तो वैसे ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन विंटर गेम्स के होने से इसकी अपनी एक अलग पहचान बन रही है। यदि इसी तरह आगे भी विंटर गेम्स होते रहे तो जल्द ही स्कीइंग के क्षेत्र में इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन सकेगी। और पिथौरागढ़ के मुंशियारी के खलिया टॉप में स्कीइंग के गुण युवाओं को सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर 60 से ज़्यादा साहसिक खेलों में रुचि रखने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीते दिनों यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद स्कीइंग के लिए इलाका पूरी तरह तैयार है। प्रशिक्षण कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा दिया जा रहा है। निगम की कोशिश है युवाओं को साहसिक खेलों के लिए तैयार किया जाए ताकि पर्यटन भी आगे बढ़ सके। इस दौरान हिस्सेदारी करने वाले को स्कीइंग के सभी गुण सिखाए जा रहे हैं।
तो अभी हम यहाँ पर खल्ले टॉप पर हैं, जहाँ हमें स्कीइंग के बारे में सिखाया जा रहा है, जिसमें हमें स्नो प्लफ के बारे में और बैलेंसिंग करने के और बहुत सी बेसिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर, और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। I have came here for the skiing course, which is organized by the Munal organization NGO. Till now, we have been taught about the skiing, different parts of the skiing and the different positions that we can do skiing. Thank you. और पिथौरागढ़ में ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद यहां पर गानों की शूटिंग भी हो रही है। कुमाऊनी गानों को नारायण आश्रम मुंसियारी, दारमा घाटी और कनारी पांभे में इन दिनों फिल्माया जा रहा है। इस गानों में एक्टिंग पॉल शाह सुकून कर रहे हैं, जबकि गौतम और अंजलि इन गानों को सुर दे रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि गानों के जरिए पिथौरागढ़ के इन इलाकों को एक पहचान देना चाहते हैं। सॉन्ग कहाँ शूट हुए? ये हमारी 3 जगह में, इन 3 गानों में हमने लोकेशन डिसाइड कर रखी है। एक हमारा मुंशियारी है, दूसरा हमारा नारायण आश्रम है, तीसरा हमारा दारमा वैली और चौथा हमारी कनारी पाबे नैनी सैनी के ऊपर। तो ऑलमोस्ट हम जितना कवर अप कर सकते थे हमने इन 3 गानों में करने की कोशिश की है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। खटीमा व्यापार मंडल चुनावों को जबरन रोकने के आरोपों पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और एसडीएम और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वर्क चार्ज कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी पेंशन को रोके जाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। पिथौरागढ़ में जल जीवन मिशन के तहत गंगोली हाट में बन रही पेयजल योजनाओं की जांच होगी। डीएम ने 27 योजनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा में आंगनवाड़ी वर्करों ने पूरे बाजार में जुलूस निकाला और मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरी करने की मांग की। पिथौरागढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी संगठनों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कम से कम 18,000 रुपये मानदेय करने की मांग की। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ाने और थाने में लगातार सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड बार काउंसिल के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने नशा तस्करी रोकना और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने को अपनी प्राथमिकता बताई। पिथौरागढ़ में इको टास्क फोर्स को शिफ्ट किए जाने पर विरोध तेज होने लग गया है। पूर्व सैनिकों ने डीएम ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में रेफर मरीजों को लेकर समीक्षा हुई है। डीएम ने जिले में मरीजों को बेहतर इलाज की बात कही। फरवरी के महीने में ही प्रदेश में गर्मी का असर महसूस होने लग गया है। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। तापमान में पिछले 1 हफ्ते से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 फरवरी से बारिश का अनुमान जताया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों जिस तरह की गर्मी महसूस हो रही है, मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा मौसम मार्च और अप्रैल में देखने को मिलता है। देहरादून में पिछले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। हर साल की तुलना में इस साल फरवरी में बारिश में 93% कमी होने की वजह से तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। पिछले 48 घंटे में रिकॉर्ड तापमान के मुताबिक देहरादून में तापमान सामान्य से 4 डिग्री से ज्यादा है, जबकि मसूरी में सामान्य से 6.6 डिग्री से ज्यादा है। तो वहीं मुक्तेश्वर में सामान्य से 5.5 डिग्री से ज्यादा है। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी में भी तापमान 5 से 7 डिग्री से ज्यादा है। दिन में चटक धूप से लोग परेशान हैं और मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे अहम वजह भी है। देखिए, जो अधिकतम तापमान है, देखेंगे कि जो है कुछ दिनों से
वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है और धूप आ रही है, तो जनरली क्या होता है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता रहता है, कुछ क्लाउडिंग आती है, तो उससे दिन के तापमान कम होते हैं और जो रात के तापमान है क्लाउडिंग की वजह से बढ़ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो कोई ड्राई वेदर ही ज़्यादातर स्थानों पे पॉसिबिलिटी है। कल थोड़ी क्लाउडिंग हो सकती है, लेकिन जो है विशेष बारिश की संभावना नहीं है। बारिश जो है 17-18 में है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में बारिश नहीं हो पा रही है। हालांकि 17 फरवरी से प्रदेश में मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बदलाव के बाद प्रदेश में लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास हो सकता है, लेकिन फिलहाल गर्मी की ये असामान्य तपिश लोगों को परेशान बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।